जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ 18 अगस्त और 19 अगस्त के कन्या राशि फल के बारे में। 18 अगस्त मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेंगे वो शुक्ल नाम का योग बनेगा, ब्रह्म नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। तीनों ही योग शुभ योगों की श्रेणी में आते हैं, तो शुभता से भरा दिन रहेगा। 19 अगस्त ये बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में होंगे। योग क्या बनेंगे? ब्रह्म नाम का योग, इंद्र नाम का योग और रवि नाम का योग रहेगा। ये योग भी शुभ योगों की श्रेणी में आते हैं। अब ये हो गई इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा होगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहले मैं बात करूंगी हेल्थ की। अब कन्या राशि के लोगों की अगर देखें तो जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके द्वितीय भाव में है। अब द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपके वाणी का, मुख का, आपके धन का, आपके संस्कार का और कुटुंब का भाव है। और चंद्रमा ये आपके 11वें घर के स्वामी भी हैं। 11वें घर के स्वामी का यानी इनकम हाउस के स्वामी का धन भाव में जाना धन के मामलों में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ऊपर से चंद्रमा पीड़ित भी नहीं है। लेकिन हेल्थ की जब बात करते हैं तो हेल्थ के मामले में आपको ध्यान रखना होगा। आपकी राशि में कौन बैठा है? शुक्रदेव बैठे हैं। हालांकि इनकी नीच की राशि है, लेकिन यहाँ शुक्र का होना, अब शुक्र देखिए यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीजें ऐसी भी कर रहे हैं कि हेल्थ इशू थोड़ा सा दे रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य के लिए कुछ एफर्ट करने वाले आप रहेंगे तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, आपके पास होने वाली किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल करने के लिए आप तैयार होंगे तभी वो ठीक होगी। कुछ चीजें होती हैं आप अवॉइड कर देते हैं, कुछ चीजें होती हैं अवॉइड करने के बाद ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। अपने हिसाब से, अपने तरीके से आपको उस उसका क्योर आपको देखना है। अब आ जाती हैं बाकी की चीजें। तो सबसे पहले करियर की बात करते हैं। मैंने कहा धन संपत्ति के मामले में ये दोनों ही दिन बहुत उत्तम होने वाले हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थितियों को मजबूत करते हैं। आपकी राशि के स्वामी कहाँ विराजमान है? चंद्रमा की राशि में, यानी कि 11वें घर में बैठे हैं। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए धन के मामले में। और व्यवसाय करने वाले जातकों की मैं बात करूं तो व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए ठीक ठाक समय रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप अपनी काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कार्य क्षेत्र में अपने दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर आपका काम रहेगा। बीते दिनों में अगर आपने कोई अपने कार्य पेंडिंग छोड़े थे और उनकी वजह से आपको पछताना भी हुआ कि आपने क्यों ही काम अपना पेंडिंग छोड़ा, अधूरे छोड़े, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और देखिए, जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक कोई बात आगे बढ़ेगी भी नहीं। तो आपको अपने पेंडिंग वर्क को सबसे पहले कंप्लीट करना है। अपने खाली वक्त में भी आप अपने काम को पूरा करने की तरफ रहेंगे, ऐसी स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। साथ साथ में बीच में आराम करते रहें, खुद को ठीक होने का समय भी दें। तो दोनों ही चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब मैं उन लोगों की बात करूंगी जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनका सपना है बाहर जाकर काम करने का और उनकी कंपनी बाहर उनको भेजने के लिए भी तैयार है। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा वक्त है। अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए मेहनत आपने की और आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। तो इस समय आप अगर इन कार्यों से जुड़ते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। और ख़ासतौर से देखिए, जो स्टूडेंट है ना इस राशि के, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम है। उनको भी इस तरह के मौके मिल रहे हैं जो आपको एक कदम आगे लेकर जाएंगे। तो चीज़ों पर ठीक से विचार विमर्श कर लें और उसके बाद डिसीजन ले लें। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जहां विदेशी ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है, तब मैं कहूँगी आपका कई गुना फायदा इन दो दिनों में रहेगा। ये दो दिन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करा कर जाएंगे। कुछ नए ग्राहक भी आप जोड़ पाएंगे, कोई बड़ा ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। तो मौके का क्यों ना फायदा उठाया जाए। और आपको लगेगा कि आपने परिश्रम तो बहुत किया है, लेकिन उस परिश्रम का रिजल्ट आपको कभी कभी मिलता है। देखिए, ये जो शुक्रदेव आपकी राशि में बैठे हैं ना, तो इनकी ये नीच की राशि है।
लेकिन शुक्रदेव दैत्य गुरु तो हैं ही, लग्जरी देने वाले भी हैं, ठीक है, और आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। अब धन के स्वामी आपकी राशि में बैठे हैं तो धन कमाने की हर अपॉर्चुनिटी के पीछे दौड़ेंगे आप। किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं इसके रास्ते आप खुद सुझाते हुए चलेंगे, साथ में खर्चे भी करते चलेंगे। अब खर्चों को तो कंट्रोल करना वो सबसे पहले बन जाता है, क्योंकि खर्चा होने का योग तो बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, खर्चे का योग बड़ा जबरदस्त है। वैसे तो जो आपका घरेलू जीवन है ना, वो बड़ा सुकून भरा और खुशनुमा रहेगा इन 2 दिनों में। रोमांस के लिहाज से भी काफी अच्छा है, प्रेम जीवन बड़ा शानदार है। और हो क्यों ना, प्रेम के स्वामी तो आपकी राशि में बैठे हैं, तो प्रेम जीवन तो शानदार होगा ही होगा। और वैसे आपके शनि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि आपके सप्तम में है और वक्री भी हैं। तो ये जो समय है ये सुकून भरा आपके लिए रहेगा, ये 2 दिन बड़ा अच्छा रहेगा। शाम के लिए कुछ अच्छी योजना बना सकते हैं, जितना हो सके आप दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, रूमानी बनाने की कोशिश करेंगे, और आप उसमें कामयाबी भी हासिल करेंगे। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, नया करते हैं, तो मोटिवेशन अंदर से मिलता है, एनर्जी अंदर से फील होती है आपको। तो यही चीज़ें आपके लिए फील देने वाली भी रहेंगी। और अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये समय आपके लिए यादगार बनेगा, जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बीतेगा, कुछ नए दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, और ऐसे दोस्त जिनसे काफ़ी लंबे समय से आप मिलना चाह रहे थे तो उनसे भी मिल पाएंगे। देखिए, ये जो मैंने बात की ना कि इनकम के हाउस के, ये आपके समाज से भी जुड़ा घर है, ये आपके मित्रों से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मित्रों से मेल मिलाप करना, और साथ में परिवार के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतना, आप अपना परिचय कुछ ऐसे लोगों को देंगे जिनसे आप काफ़ी समय से बातचीत करना चाहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये दिन रहने वाले हैं। और देखिए, जो इस राशि के सिंगल जातक है ना, उनको उपयुक्त पार्टनर की खोज भी हो सकती है। रिश्ता आपके घर आ सकता है, कोई प्रस्ताव आपके घर आ सकता है, जहां आप जिस तरह का पार्टनर आप चाहते थे उस तरह का पार्टनर आपको मिल जाए, उसके भी चांस बने हुए हैं। अब शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये समय उनके शिक्षा के मामले में मिले जुले प्रभाव देने वाला है।